गुरुदेव, कभी कभी आपका दिया हुआ नियम पूरा नहीं हो पाता तो मन में बहुत बुरा लगता है, पर वही मन नियम पूरा भी नहीं करने देता। कभी इतना बुरा नहीं लगता जिससे नियम होने लगे। किसका प्रश्न है? हाँ, इतना बुरा, जिस दिन इतना बुरा लगने लगेगा उस दिन नियम टूटेगा ही नहीं। अगर हम 500 रुपए की प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और 450 रुपये आवे तो आपको कैसा लगेगा? 450 आया है पर 50 का घाटा हो गया, तो दिन भर आपकी सोच इसी बात में लगी रहेगी कि 50 वाली बात कैसे हमारी पूरी हो या आगे से ऐसा घाटा ना हो। क्या भजन के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि 1 घंटे नियम लिया है या आधा घंटे नियम लिया है या 16 माला का नियम लिया है, आज नहीं हुआ तो आप दिन भर उस पर पश्चाताप करते हैं? एक दिन भोजन छोड़ के देखो कि भजन पूरा नहीं हुआ तो भोजन नहीं पाएंगे, भजन पूरा नहीं हुआ तो रात में सोएंगे नहीं। हम अपने शरीर को कष्ट देकर हम भजन पूरा करें, हो जाएगा काम। हम नियम को उतना महत्व कहां दे रहे हैं? जो जितना 50 रुपए का महत्व दे रहे हैं उतना भी तो नियम का महत्व नहीं दे रहे। आप देखो ना, धैर्यपूर्वक देखो। भगवान के भजन को हम छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जो नियम गुरु जी ने दिया उसे छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारा जिस पर महत्व है, संसार के धन पर, संसार के भोगों पर, अगर उसकी थोड़ी भी हानि हो जाए, घाटा हो जाए, तो हमारा चिंतन खिंच जाएगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब आप धन और भोगों से अधिक भगवान का भजन नहीं मानते हैं। अगर मान ले तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। ऐसा कैसे हो गया? तो ठीक है, दिन भर भजन नहीं हो पाया तो अब मैं रात्रि में सोऊंगा नहीं, पहले उस नियम को पूरा करूंगा फिर सोऊंगा, क्योंकि हमारा नियम टूट जाएगा। अब आज नहीं किया, चलो कल डबल कर लेंगे। अब मन तुम्हें फिसला देगा, ना डबल होगा ना सिंगल होगा। वो बहुत बदमाशी करने वाला मन है, वो गंदी आदतों में फंसा देगा। नियम से इसे बांधना चाहिए और नियम जो ले उसका निर्वाह करे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, नियम नहीं तोड़ेंगे। तभी तभी भगवत प्राप्ति होती। देखो, कोई भी बात तभी सफल होती जब नियम हो। भीष्म जी ने सत्य प्रतिज्ञा की अपने पिता के सुख के लिए कि कभी राज सिंहासन में नहीं बैठेंगे और कभी ब्याह नहीं करेंगे, तो तब मैथुन धर्म का त्याग कर दिया। समस्या इतनी बड़ी आई कि चित्रांगद को गंधर्व ने मार दिया, विचित्रवीर्य को राजक्षमा टीवी हो गई, 2 पत्नियां आई, उन्हीं में आसक्त हो गए। अब राज सिंहासन खाली, दोनों पधार गए पुत्र जो थे। तो सत्यवती माता ने भीष्म जी से कहा कि मेरे लिए ही तो तुमने कसम खाई थी, अब तुम सिंहासन पर बैठो और पुत्र उत्पन्न करो, हमारे कुल को चलाओ, क्योंकि दोनों बातें खत्म हो रही हैं। भीष्म जी ने कहा सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, वायु अपनी गंध, रस, ये सब जितने तत्व अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन भीष्म अपनी नियम को नहीं तोड़ सकता। पूरा विश्व ब्रह्मांड एक तरफ और मेरी प्रतिज्ञा एक तरफ, चाहे वंश रहे या नष्ट हो जाए, अमरत्व मिले या मृत्यु मिले, विजय मिले या पराजय मिले, शाप मिले या वरदान मिले, जो नियम लिया अब वो टूट नहीं सकता। वो आजीवन नहीं तोड़ा। नहीं तो ऐसी परिस्थिति थी कि सत्यवती के लिए ही तो वचन धारण किए थे। जब वही मां कह रही हो सिंहासन में कोई है नहीं और संतान आगे है नहीं, तो बनता है ना शांतनु की वंश परंपरा चलाने के लिए भीष्म। उनका ऐसा नहीं है। तो हम लोग नियम का कितना आदर करते हैं, सोचो, नियम का कितना आदर करते हैं। जब नियम का आदर करोगे तो नियम चल पाएगा ना, नियम का आदर ही नहीं है ना। हमें जो नहीं खाना नहीं खाना, जो हमारे मार्ग में बाधक है हमें नहीं बात करनी, नहीं देखना। हमें भजन करना है, नियम से रहना है, दूसरों को सुख देना है, कमाना है धर्म से, परिवार का पोषण करना है। जितने दिन जिएंगे ऐसे जिएंगे, मरेंगे तो भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब कुछ नियम ही नहीं, आज कसम खाई कल तोड़ दी, तो फिर फायदा क्या है? मित्र कह रहा अरे यार मान लो थोड़ी तो पी लो ना, नहीं हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं है। तेरी दोस्ती से क्या? देखो वहां मां बोल रही, सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, पृथ्वी गंध छोड़ सकती है, वायु स्पर्श छोड़ सकती है, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। तो नियम है ना कि मर चाहे जाऊं भाई, 24 घंटे में नियम लिया इतने माला करने का, कुछ भी हो वो हम अपने समय से काटेंगे। हम भोजन नहीं करेंगे, हम सोएंगे नहीं, सब काम किया नहीं करेंगे भोजन, माला। तो भगवान देख रहे हैं कि आप भजन के लिए, तो फिर वो कृपा करेंगे। अपने लोगों का क्या है, मनोरंजन स्वभाव है, मन लगा तो 2 माला घुमा लिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। हमें पश्चाताप होता है क्या भजन छूटने पे? भला जलन होती है?
भला कभी रोए? सोचो, कभी रोए कि इतनी बड़ी हानि हो गई, हमारा भजन के प्रति महत्व ही नहीं है, भगवान के प्रति प्रीता ही नहीं है, धर्म का महत्व ही नहीं है। नहीं तो रोने क्या? देखो नारद जी कह रहे तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। एक क्षण के लिए भगवान की याद भूल गई तो व्याकुल हो गया, जैसे मछली को जल से निकालो तड़पती है, ऐसे तड़पन आ गई। मेरा शरीर धाम के बाहर वास करता है, तो क्या मुझे बिना भौतिक वृंदावन वास के वृंदावन का भीतरी स्वरूप अनुभव हो सकता है? हाँ। यदि हाँ तो कैसे? नाम जप करो, वृंदावन ब्रज 84 कोस की रज ले जाओ, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की कहीं की भी रज, वो सब भगवत स्वरूप। रोज स्नान के बाद रज लगाओ शरीर में और ठाकुर का चरणामृत, बिहारी जी राधा एकत्रित कर लो, हम मांगो जाके तुम रोज एक ढक्कन चरणामृत और खूब नाम जप करते रहो और अंदर से भाव करो कि वृंदावन धाम हमारा जीवन, हमारा प्राण है। मैं वास नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मुझे मिलेगा वृंदावन। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। ऐसे उपासक को वृंदावन स्वीकार कर लेता है, पर रज शरीर में लगनी चाहिए। ये बात पकड़ लेना, अगर पकड़ लिए तो समझ लो कि भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। नहीं तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती, सुन के उसको आचरण में। रोज वृंदावन की शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम जप क्या भगवान का अमृत है, नामामृत, चरणामृत। और ये जो रज है, चरण रज, ये बड़े बड़े महापुरुषों की है, बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। यहां सब प्रेमी जन ही हुए हैं। कोई विराग्नि से अश्रु प्रवाह, कोई आनंद में प्रफुल्लित होकर अश्रु प्रवाह, और महापुरुषों की चरण रज और प्रिया प्रीतम खेलते हैं इसी रज में। तो वो रज हमारे शरीर से लगी हुई और जिह्वा में राधा राधा राधा, और आश्रय कि मुझे जरूर वृंदावन मिलेगा। आशा, ये आशा पक्की, तो चाहे जहां शरीर छोड़े वो वृंदावन को प्राप्त होगा। और कभी कभी जब समय मिले तो आ जाया करो वृंदावन। दर्शन कर गए और अपने सीसी कैमरा में भर ले गए और रोज आ जाया करो। कैसे? भाव से। मान लो आधा घंटा सुबह सुबह उठ के बैठे, अब हम वृंदावन पहुंचे, परिक्रमा मार्ग को प्रणाम किया, पूरी परिक्रमा दी, अब यमुना जी में आचमन किया, अब बिहारी जी के दर्शन करने 10-15 मिनट में पूरा सब हो जाएगा। रोज परिक्रमा हो जाएगी, रोज दर्शन हो जाएगा। और अमुक जगह गए, फिर उनके संत को प्रणाम किया, फिर वो हमारी तरफ देखे, फिर पूरा मन से जैसे। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। बोले वृंदावन का ऐसा चिंतन करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम का प्रकाश कर देता है। समझ गए? और जब प्रेम का प्रकाश होता है तो चिदानंद वृंदावन आंखों में झलकता है। चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे वो हॉलैंड में रहे, चाहे जहां रहे, वो वृंदावन कोई जड़ देश थोड़ी है, जहां चैतन्य घन वृंदावन प्रकाशित हुआ। तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन, और यही प्रकाशित हो जाएगा वृंदावन। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो, रज लगाओ, चरणामृत पियो और भगवत आश्रित होकर कर्तव्य कर्म करो। माता पिता परिवार को सुख देने के लिए धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाओ। हाँ, जो पद मिले, जो सेवा मिले, भगवान को समर्पित करो। भगवान की सेवा है, पापाचरण ना हो, बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है? देखो गीता वाटिका गोरखपुर में है ना, वहीं वृंदावन का अनुभव राधा बाबा, भाई जी महाराज और भी महाभागवत जन कर जो किए, कर रहे और करते रहेंगे। तो वृंदावन की रज का सेवन हो। देखो वहां गिरिराज जी का स्थापन किया बाबा ने, रज रज वहां पड़ी हुई है, यहाँ की रज लेके सब। ये तो ये रज का सेवन, चरणामृत सेवन, तो आप वृंदावन वासी ही माने जाओगे, क्योंकि रजोपसेवी हो और वृंदावन की आशा है। तो जिसकी जहां आशा होती वो वहीं जाता है। तो हम जीवन भर आशा रखें वृंदावन वास की, हो भले ना, पर आशा रखने में क्या जाता है? तो आशा पूरी कर देती है लाडली जो पूरी कर देते हैं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। हम श्री किशोरी जी से आशा करते रहे, वो पास कर देंगे। तो शरीर रहते या शरीर छूटते वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी।